देखिए हम लोग लगभग 3-4-5 साल से इस फिल्म के लिए लगे हुए थे। 2019 में संपत झा साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने अप्रोच किया था कि इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई जाए। फिर 1 साल तक हम लोग उधेड़-बुन करते रहे और अंततः हमने तय किया कि इस फिल्म पे हम लोग काम करेंगे। फिलहाल बस्तर का माहौल अलग है, लेकिन जब हम लोग ये फिल्म शूट कर रहे थे उस वक्त बस्तर का माहौल बहुत अलग था, बहुत नेगेटिविटी थी, नक्सलवाद जो है बहुत हावी था बस्तर में, और उस दौरान इस फिल्म को शूट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, आर्टिस्ट ने बहुत सहयोग किया और सभी का बहुत सहयोग रहा, और आज वो दिन है जब इस फिल्म को वही हमारी पूरी की पूरी टीम आज यहाँ पर इस थिएटर पे बैठ करके देख रही है। आप सभी के बीच बेहद खुशी का क्षण है, और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो बहुत बहुत हम लोगों के लिए शुभ प्रतिक्रिया है। तो ये बहुत खुशी की बात है। एक सीन बड़ा कमाल का है कि आपने बाद में किसी सीन को रीशूट भी किया है क्या? जो सीन एक बार शूट हो गया था उसको तो रीशूट नहीं किया है हम लोगों ने, लेकिन हम लोग नए हैं तो लेकिन काम तो बहुत ही आपने पुराना जैसा कर दिया। थैंक यू। हम लोग जब शूट करके आ गए थे पहला शेड्यूल, तो फिर रफ कट जब हुआ तो कुछ आइडियाज़ आए उन सीन्स को देख करके, तो फिर हम लोगों ने कुछ कुछ सीन्स ऐड किए। लेकिन मूल जो स्टोरी है, संपत झा साहब ने जो स्टोरी लिखी है, मूल स्टोरी, उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ न करते हुए कुछ एलिमेंट्स, कुछ सीन्स हम लोगों ने मूवी का इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए, उसको हाइप देने के लिए उसमें ऐड ज़रूर किए हैं। फिल्म का सबसे बड़ा जो किरदार होता है कि डायरेक्टर ही होता है, डायरेक्टर ही हीरो होता है, क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दा, बहुत गंभीर मुद्दा, और हो सकता है आपके इलाके में वो चीज़ आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकती है, तो इस बारे में सोचा है कि आपने कभी? देखिए लंबे समय से जब जर्नलिज्म मैंने 18 साल किया है, अभी मैं ANI पे हूँ, हम लोगों ने बहुत सारी नक्सल घटनाएं देखी हैं। हम लोग बहुत सारे एनकाउंटर्स के तत्काल बाद वहाँ रहे हैं। हम लोगों ने ताड़मेटला कांड देखा है जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे, झीरम कांड देखा है, एलेक्स पॉल कलेक्टर जो थे उनका हमने अपहरण देखा है। बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ग्रामीणों के साथ उठ बैठ करके जर्नलिज्म किया है। मुझे ये समझ में आया कि या तो मैं अपने स्वार्थ के चलते और भय के चलते कोई ऐसी फिल्म बनाऊं जिससे सिर्फ पैसा कमाया जा सके, लेकिन एक बस्तरवासी होने के नाते और माटी के प्रति, माटी का जो कर्ज है उसके प्रति एक एहसास मन में आया, एक भावना आई। तो हम दोनों ने, संपत झा साहब और मैंने, ये तय किया कि छोटा सा जीवन है, माटी का कर्ज अगर 1% भी उतार पाएँ तो शायद मरते वक्त जो है वो सुकून से मर पाएंगे। धर्म का जो किरदार है, क्या हम उसको कर्मा मान सकते हैं? देखिए सारे किरदारों को आप कुछ ना कुछ मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग बस्तर में रहे हैं और वहीं से अनुभव लेकर के, नक्सलियों पे स्टोरी है, वही कहानी है। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है वो सब उन्हीं घटनाओं से मिली है। हम लोगों ने उसको काल्पनिक रूप से एक स्टोरी के रूप में लिया है। आप रिलेट कर सकते हैं।